राधे राधे। अब चलते हैं टॉपिक पर, नोटिस। नोटिस का अर्थ होता है, इसका मीन्स होता है टू गिव इंफॉर्मेशन, टू गिव इंफॉर्मेशन, सूचना देना। चाहे वो स्कूल से संबंधित हो सकती है, कॉलेज से संबंधित हो सकती है सर, कंपनी से संबंधित हो सकती है, नहीं है सर, या किसी इंस्टीट्यूट 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 से संबंधित हो सकती है, इंस्टीट्यूट संस्था से संबंधित हो सकती है, एटसेट्रा। तो जो नोटिस होती है अधिकांश से जो हमारे 12th लेवल के हैं, तो स्कूल से संबंधित ही आएगी सर, क्योंकि सीनियर में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं बच्चे, तो उसी के अनुरूप आएगी। ज्यादा तो है ही नहीं सर इसके अंदर। इसमें 3 चीजों का होना जरूरी है सर, 3 W सर, ठीक सर। एक तो होती है व्हाट, व्हेन। यदि आपको ये 3W का आंसर जवाब है, आपका नोटिस तैयार हो जाएगा सर। व्हाट, सूचना क्या है सर। दूसरा है व्हेन, सूचना कब आयोजित की जा रही है सर, कब हुई थी सर, कब आयोजित की जा रही है। वेयर, और कहां पर संपन्न होगी सर, नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखना कि जब सूचना देते हैं सर, तो कार्यक्रम बाद में होता है सर। जैसे बच्चों को विद्यालय से ही संबंधित फोकस करेंगे अपन, टोटल किसी पर नहीं जाएंगे। जैसे आपका इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस, तो बच्चों को 2 दिन या 4 दिन पहले इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी सर। और विद्यालय में एक नोटिस बोर्ड होता है सर, नोटिस बोर्ड होता है, जिसमें सभी छात्रों को छुट्टियों से संबंधित, टेस्ट से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है, नहीं क्या। इस नोटिस बोर्ड पर सभी बच्चे देख सकते हैं। तो जैसे आपका इंडिपेंडेंस डे हुआ, नहीं क्या, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, तो 15 अगस्त से पहले इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी बच्चों को, नहीं है कि आपको सही समय पर आना है, उचित पोशाक में आना है, नहीं क्या। जो इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहता है वो अपना नाम लिखवा सकता है, नाम भी रखा होगा सर। अब मेन बात आती है कि 3W सर, ये 3W डिपेंड करते हैं सर नोटिस पर। यदि ये नोटिस 3W का आ गया तो समझो आपको कंप्लीट हो गया सर, नहीं क्या। सूचना क्या है सर, ये बताना पड़ेगा। सूचना कब आयोजित की जाएगी सर, कहां आयोजित की जाएगी सर, ठीक है। इसमें समय का वर्णन पूछना जरूरी है, इसमें स्थान का होना जरूरी है। क्या है सूचना, सूचना क्या है। जैसे देखिए, किसी का कार्ड आता है, बैठे रहते हैं अपन, कोई कार्ड देने आता है, तो कार्ड दे जाता है कोई, फिर उनके पिताजी आते हैं, पूछते भैया किसकी सूचना, किसकी शादी है। पहले तो ये पूछते हैं कि कार्ड किसका है, शादी का है, पूजन का है। सबसे पहले तो यही पता पड़ जाएगा क्या है, तो मतलब कार्ड क्या है, सूचना क्या है, किसके बारे में, जन्मदिन है, कुआ पूजन है, या शादी है, या बर्थडे है उसका। दूसरा, कब आयोजित की जा रही है, कि भाई कब समय शादी आयोजित होगी आपकी, लाला तारीख बताना उसकी। कौन सी जगह है सर, स्थान बताना पड़ेगा। कार्यक्रम वो तो रहा है मैरिज होम में, और पहुंच रहे हैं घर पर सर, उसमें लिखा हुआ है वैवाहिक स्थल, आपको यहीं आना है सर, क्योंकि सिटियों में पर्याप्त जगह व्यवस्था नहीं होती है, वहीं 2-3-4 दिन, 2 या 3 दिन के लिए बुक कर दिया जाता मैरिज होम। तो ये 3W का होना बहुत जरूरी है सर, जब आपकी सूचना तैयार है, हो जाती है, ठीक है। तो यही है जो संस्था जो सूचना दी जाती है, छात्रों को सूचना दी जाती है,
लेकिन 3W व्हाट, व्हेन, वेयर। सूचना क्या है, कब आयोजित की जा रही है और कहां पर आयोजित की जा रही है। सबसे मेन चीज तो ये आती है, ठीक है। अब देखिए इसका प्रोफार्मा, स्ट्रक्चर्स का संरचना को, सबसे पहले तो इसका संस्था का नाम आएगा सर, संस्था का नाम आएगा, वो भी आएगा कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में, लेटर्स में आएगा सर। मतलब जो सबसे पहले हम जब नोटिस लिखेंगे, सबसे पहले संस्था का नाम आना चाहिए कैपिटल लेटर्स में। और हमने बता दिया जो नोटिस होगी वो विद्यालय से ही संबंधित होगी सर। तो विद्यालय का नाम भी रखा हुआ जैसे अपने गवर्नमेंट, तो सब कैपिटल लेटर्स में ही आएंगे आपके, जैसे गवर्नमेंट, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये सब सारे ये कैपिटल लेटर्स में आएंगे सर। संस्था, इसके नंबर होते हैं। संस्था का पहले नियम है कि जब नोटिस लिखेंगे सबसे पहले संस्था का नाम लिखेंगे, वो भी कैपिटल लेटर्स में, कोई लेटर छोटा नहीं लिखेंगे सर। गवर्नमेंट, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सर नंबर पॉइंट तो ये होंगे सर। उसके बाद संस्था का नाम लिखने के बाद आप नोटिस लिखेंगे, और नोटिस लिखेंगे वो भी कैपिटल लेटर्स में, अंडरलाइन कर देंगे सर। इसके बाद दाईं ओर डेट लिखेंगे, जैसे आज आपकी तारीख हुई है 14 नवंबर 2021, चिल्ड्रन डे है आज सभी को लिए, मेरी तरफ से चिल्ड्रन नहीं, बाल दिवस की शुभकामनाएं। आप अपनी एम को प्राप्त करें, नहीं क्या, और हमारी दुआ हमेशा रहेंगी, आप मेहनत करती जाइए। तो इसके बाद देखो संस्था का नाम आ गया, नोटिस आ गया, कैलकुलेटर्स में आ गया, अंडरलाइन रेखांकित हो गया, और दाईं तरफ डेट आ गई। अब डेट लिखने के भी बहुत तरीके हैं सर। एक तो ऐसे लिख सकते हैं सर, एक ऐसे लिख सकते हैं सर, एक ये लिख सकते हैं सर, डेट 16 नवंबर 2000। ये तीन है सर लिखने के, डेट लिखने के तरीके तीन है सर। ये भी लिखेंगे सर मास्टर भाई, अन्याय हो जाएगा सर, मतलब कुछ तो रहेंगे सर लेकिन नंबर काट देगा सर। उनको वो क्या करेगा, वो सब कुछ कर लेगा सर, तुम्हारे पढ़ के तुम अपनी चलाएंगे, हम चलेंगे नहीं सर। डेट लिखने के एक तरीके हैं सर, ये नहीं चलेगा। ये वहां होता है जो एक से अधिक कार्यक्रम होता है, मैसेज के अंदर किया जाता है, जब फ्रॉम और टू का प्रयोग किया जाता है। तो डेट लिखने के ये तरीके होते हैं सर, लेकिन आपको एक लिखना है, डेट लिख दिया। ये आपकी जो लाइन है सर, लाइन पूरी होगी, लाइन के बाद आपका टाइटल आएगा, टाइटल में आपका शीर्षक, किसके बारे में आयोजित की जा रही है सर, अंडरलाइन हो जाएगा। समझे, पहली बार संस्था का नाम आएगा, वो भी कैपिटल लेटर्स से, उसके बाद नोटिस आएगा, इसके बाद डेट आएगी, डेट के बाद आपका टाइटल आएगा सर। उसके बाद लिखेंगे सर all the students are hereby informed that ठीक है सर। उसके बाद मैसेज आएगा आपको, ठीक है सर। किसी को ऐसे लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है सर, फालतू की सर। ये ऊपर का टारगेट है कि कम समय में हाईएस्ट मार्क लाना सर। रामायण लिखा रहे हैं, ज्यादा समझ में बैठ नहीं रही, इंग्लिश बोल रही। और एक मैं तो यूं कहता हूं सर, इंग्लिश बोलनी चाहिए, इंग्लिश ही पेपर लिखना पड़ेगा, लेकिन सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। हम फ्लुएंसी में बोलते जा रहे हैं, बस यही समझना कि बढ़िया बोल रहा है सर,
इंग्लिश फर्स्ट क्लास बोल रहा है, लेकिन समझ में इस कान से सुन रहे हैं, इस कान से निकाल रहे हैं सर। ऐसा नहीं करना चाहिए सर। बहुत बढ़िया बोल रहा है, आज तक इंग्लिश इतनी बढ़िया है, अंदर समझ में आया कि कुछ समझ नहीं आया, घर जाकर पूछेंगे बोले में बढ़िया सर, बोले में बढ़िया था, लेकिन समझ में तो बैठनी चाहिए थी। अपने लिए बेस्ट टीचर वो होता है जो अपने सामने वाला समझा दे, हीरो अपने लिए वही होगा सर, समझ रहे हैं आप। तो इसमें ये लिखना पड़ेगा, हर नोटिस लिखना पड़ेगा आपको, स्कूल से संबंधित होती है। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियरबाय इन्फॉर्म, सभी छात्रों को यहाँ, हियरबाय माने यहाँ, हियरबाय माने यहाँ, सभी छात्रों को यहाँ इन्फॉर्म सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। दैट माने कि, तो सब हिंदी लिखाते हो, अरे भाई दूसरे दिखाने के लिए नहीं जी रहे सर, हम अपनी जिंदगी को जीने के लिए जी रहे हैं। यदि समझ नहीं आएगा, हमारे में आएगा तो लिख लिया, क्योंकि घर पे याद करना है, नहीं क्या हमारी इज्जत थोड़ी खराब हो रही, पड़ोसी कह रहा है हिंदी लिख रहा है, अरे पेपर में तो लिख रहे हैं, यही तो लिख रहे हैं सर, लेकिन समझ में जब बैठेगा जी तो हो जाएंगे। यदि जिस गली का एड्रेस हमें अच्छी तरह मालूम नहीं होगा तो चक्कर काटते ही रहेंगे। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट, सभी छात्रों ने सूचित किया जाता है। फिर मैसेज आ जाएगा, संदेश नहीं है, फिर यहाँ आ जाएगा सूचना देने वाले का, जो सूचना देगा उसका नाम आ जाएगा, पोस्ट नहीं सॉरी नेम आएगा जो सूचना दे रहा है, और फिर उसके बाद आएगा पोस्ट। और इसको हम कंप्लीट भरेंगे सर, मतलब ब्लॉक में बंद कर देंगे सर। इसके नंबर है, बहुत से तो छोड़ के आ जाते हैं सर, जैसे आधे बच्चे वो शर्ट पहना ले सर नीचे से नंगा, समझ रहे हो आप। तो मेरे कहने का उद्देश्य है कि यदि हम कहीं भी जाएं सर, बढ़िया तरीका से बन के जाएं सर, कोई भी ऐसा वो नहीं है, नहीं क्या बढ़िया बोले सर ठीक है हमारी स्थिति होगी लेकिन बदल जाएगी, नहीं नहीं क्या चिंता करते हो, लेकिन सामने वाले को पता नहीं पड़ना चाहिए, मिस्टीरियस, यही जीवन की कला है सर। और तुमने घर की पूरी बात बता दी, सामने वाला आपकी इज्जत नहीं करेगा सर, समझ रहे हो। अब ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं है और बन ठन के रहते हैं सर, और इतना बड़े बोलते हैं सर, लेकिन लास्ट में तो पड़ता है। लेकिन इसी, अब देखिए आप जो नोट्स पे हैं, सबसे पहले संस्था का नाम आ जाएगा, कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा, उसके बाद नोटिस लिखी कैपिटल लेटर्स में, अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन मींस रेखांकित, डेट लिखेंगे, ये अब ये लाइन तो पूरी हो गई, नीचे लिखेंगे टाइटल शीर्षक। और ये हमने तो जैसे अपने लेटर में रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई वांट टू ड्रा योर अटेंशन, इसे रटना, रट लेना है, क्योंकि अपन को कोई नहीं देख रहा है करना क्या है, अपन को परसेंटेज चाहिए सर। और आज दुनिया उसी को नमस्कार की है जिसके पास प्रूफ है, नहीं है, बहुत सी हार्ड वर्किंग करने वाले को पता ही नहीं कहां चली गई सर। तो अपन को हाईएस्ट परसेंटेज लेनी है, परसेंटेज से आपको जॉब प्राप्त करना है सर। आगे, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी छात्रों को आर हियर बाय यहां इन्फॉर्म सूचित किया जाता है कि, फिर मैसेज आ जाएगा, उसके बाद आएगा नेम, सूचना देने वाले का नाम आ जाएगा, और पोस्ट आ जाएगी, उसका पद क्या है, नहीं क्या, जो ये प्रारूप समझ बैठ जाएगा, और मैसेज लिखना है सर, वो लिखते चले जाएंगे हम, ठीक है, इतना ही आगे चलते रहेंगे।